आप हमको कथा के अलावा बुला के देखना एक बार। आ ही नहीं पाएंगे। अपने परिवार वालों के पास ही नहीं जा पाते, अपने रिश्तेदार नातेदार उनके पास ही नहीं जा पाते। भाग्यनगर में ऐसे कई परिवार हैं जिनकी गोद में हम बचपन में खेले हैं, वो आए होंगे घर पे पिताजी के शिष्य, लेकिन बेचारे बस दूर से ही देख रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं हम। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम नहीं है, लेकिन अब वहां तो समय नहीं है इसलिए नहीं जा पा रहे। पर प्रेम का एक स्वरूप होता है कि प्रेम में व्यक्ति अपना स्वरूप भूल जाता है और फिर अपने प्रेमी के लिए कैसे भी करके कुछ ना कुछ सहज स्वरूप प्रकट करता है। सहजता का प्रादुर्भाव ये प्रेम का प्रतीक है। परब्रह्म है ये जो सैन चला रहे हैं, ये परमात्मा है। इनकी एक भ्रगुटी टेढ़ी करने पर भूचाल आ जाता है तीनों लोकों में। इनके जरा से क्रोध भर के इंद्र की ओर देखने मात्र से स्वर्ग में भूकंप होने लग जाता है। ये जब अपने सिंहासन से पैर नीचे रखते हैं तो शेषनाग कंपायमान हो जाते हैं। इनकी श्वास लेने और छोड़ने से समुद्र में उफान भरता है वो परमात्मा। ब्रज में देखो, ग्वाल बालन के संग डोल रहे हैं, उनके संग खेल रहे हैं, उनके संग कूद रहे हैं। अरे कहां तक कहें, अब पद में ढूंढूं तो मुझे मिल जाएंगे, हैं पद मैंने पढ़े हैं। ठाकुर जी ग्वाल बालों के संग कैसे खेल लीला करते हैं, बोले चलो मेरो आज घुड़सवारी करवे को मन है रो, तो घोड़ा बन जा, चल ए मधुमंगल घोड़ा बन। मधुमंगल घोड़ा बन गए, ठाकुर जी के ऊपर बैठ गए। अब थोड़ी देर तक तो मधुमंगल चलता रहो, थोड़ी देर बाद मधुमंगल उठ गए हो, सो ठाकुर जी गिर गए। अरे जी कहा की होते ने, बोले अब मैं ही बनो रहूंगा, अब तू बन। ठाकुर जी घोड़ा बने, और जब मधुमंगल बैठ रहा था ना उनके ऊपर, उस समय आकाश में 33 कोटि देवता हाथ जोड़ करके थर थर कांप रहे थे। बोले अरे मधुमंगल तुमको पता है तुम किस पे बैठ रहे हो? गरुड़ जी महाराज के नेत्र लाल पड़ रहे हैं, बोले मैं अभी जाता हूं, चीर दूंगा इसको बीच में से। लेकिन ठाकुर जी ने सबको कह रखा है यहां मेरा प्रेमावतार हुआ है, मेरे पौरुष मेरे पराक्रम मेरे ईश्वरत्व को भुला करके मैं लीला कर रहा हूं। इसलिए भगवान धराधाम पर 100 वर्ष से अधिक रहे श्री कृष्ण, लेकिन 11 वर्ष 56 दिन की व्रज की लीला सब पे भारी पड़ जाती है। भगवान का ऐश्वर्य एक तरफ, भगवान का पराक्रम एक तरफ, भगवान के वैदुष्य एक तरफ, और व्रज का प्रेम सब पे मानो जैसे ऐसे पानी फेर देता है। सब आप महाभारत की कथा सुन लीजिए, उसमें गीता का ज्ञान जब श्री कृष्ण देते हैं तो कृष्ण की ज्ञानमयी वाणी सुन लेना, विराट रूप का वर्णन सुन लेना। द्वारिका में कितने, एक दिन में हम और हमारे गुरुदेव जो हमको पढ़ाते हैं, जब जब हम मिलते हैं तो हम कुछ ना कुछ नया करते हैं। तो एक दिन हम और गुरुजी बैठ करके हिसाब लगा रहे थे कि भगवान ने पृथ्वी पर आकर कितने दैत्यों को मारा। श्री कृष्ण ने करोड़ पार कर गए, करोड़ों दैत्यों का वध किया। आंकड़ा लिखा है, जब कल मथुरा से द्वारिका जाएंगे ना, वहां पे वो आंकड़ा लिखा है, मैं बताऊंगा कितने कितने दैत्य मारे ठाकुर जी ने। पर वंशी बाकी सबको शून्य कर देती है। व्रज का रास 16,108 विवाहों पर पानी फेर देता है। गिरिराज धरण लीला द्वारिका लीला को फीका कर देती है। क्यों? क्योंकि यहां प्रेमी श्री कृष्ण है। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, आज गोवर्धन लीला है ना कथा में, व्यक्ति जब भारी वस्तु को उठाता है ना तो अपने शरीर के 3-4 भागों को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। ये स्पीकर रखा, इसको उठाने के लिए मुझे घुटने टेढ़े करने पड़ेंगे, कमर टेढ़ी करनी पड़ेगी, हाथ भी उठाने पड़ेंगे, बहुत टेढ़ा मेढ़ा होकर के, और बड़ा वजन उठाते हैं तो बहुत फिर जोर लगा करके उसको धारण करते हैं। भारी वस्तु को उठाने में शरीर के अंग प्रत्यंगों को टेढ़ा किया जाता है। पर अब ये है
इसको उठाने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ा, उठ गया, क्योंकि भार नहीं है। लेकिन कृष्ण लीला में 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को ठाकुर जी ऐसे उठाते हैं सीधे, और 40 ग्राम की वंशी को पाम टेढ़े, कमर टेढ़े, गर्दन टेढ़ी, और फिर ऐसे उठाते हैं, सब टेढ़े है जाए। क्यों? गिरिराज धारण में प्रभाव का दर्शन है और वंशी धारण में प्रेम का दर्शन है। ठाकुर जी मानो टेढ़े क्यों खड़े हैं वंशी धारण में? ये हाथ पांव टेढ़े क्यों किए ठाकुर जी ने? ठाकुर जी कह रहे हैं मेरे अंग प्रत्यंग कोई के सामने ना झुकेंगे सिवाय प्रेम के। प्रेम के आगे झुक जाऊंगा। सब जगह ठाकुर जी सीधे खड़े हैं। द्वारिका में सीधे खड़े हैं, तिरुपति में सीधे खड़े हैं, और दक्षिण में मंदिरों में जाओ वहां भी ठाकुर जी सीधे खड़े हैं। तो हमारे ब्रज में यहाँ ले, यहाँ ले, ऐसे ले, और भी जितने ऐसे के उतने। एक जगन्नाथपुरी के पास में एक गोपीनाथ जी हैं, टोटा गोपीनाथ, टोटा गोपीनाथ। ऐसे ठाकुर जी खड़े हुए तो देखे होंगे आपने, पर ऐसे ठाकुर जी यूं ही बैठ गए नीचे, टोटा गोपीनाथ। कथा हमने सुनाई है कई बार कथाओं में। प्रेम तो श्री कृष्ण जो ये लीला कर रहे हैं ब्रजमंडल में, ये प्रेम के अधीन होकर के कर रहे हैं। ठाकुर जी भूल गए कि मैं ईश्वर हूं, परमात्मा हूं, परब्रह्म हूं। और दूसरा कारण, पहला तो ठाकुर जी, अच्छा एक बात कह दें, कोई अतिशयोक्ति नहीं, श्री कृष्णावतार भगवान का स्वांतः सुख है। क्या है? निज सुख, खुद को सुख देने के लिए ठाकुर जी ये लीला कर रहे हैं। भगवान लीला कर रहे हैं। कैसी लीला कर रहे हैं? संज्ञग्निडम शशि जलद्विज कंटकेभ्य क्रीड़ा परावति चलौ स्वसतो निषेद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात् आपतुरलं मनसो नवस्थामु। भगवान लीला कर रहे हैं। श्रृंगी गैयाओं के सींग पे चढ़ जाते हैं, अग्नि मैया की चूल्हा की अग्नि लेके भाग जाते हैं। ड्यमष्टि रोज अपने दांत गिनते हैं कितने निकल आए, और जब एक्स्ट्रा दांत नहीं निकलते तो रोते हैं मैया के पास जाए के, मैया मैया कहे तू काय को रोवे? बोले मैया मुझे तो ऐसा लगे मैं तो खूब दूध पीऊं, खूब मक्खन खाऊं, खूब दही खाऊं, मुझे तो ऐसा लगे जब मैं तेरे गर्भ में हतो ना, तेने खावे पीवे में कंजूसी करी तभी मेरे दांत नहीं निकल रहे। मैया तेने मेरे संग ऐसा काय कियो? बड़ी लीला करते हैं ठाकुर जी। संग अग्नि डमष्टि जल, जल में नंद बाबा के हाथ पांव जोड़ करके पीछे पड़ जाए, वो जमुना जी घुमा लाओ। और जैसे ही नंद बाबा जैसे तैसे लेके जाए, शर्त रख के जाते हैं जमुना जी में नहीं जाएगो, किनारे घूमेगो, हाथ पकड़ ले मेरो। और किनारे पर जाए करके फिर कभी एक अपनो पाम डुबा दें भीतर में, फिर कभी दोनों पामन ते कूद जाए जमुना जी में। नंद बाबा अच्छा बाबा बस पाम गिरे कर रहा हूं, मट्टी लग गई है। और फिर करते 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 जैसे ठाकुर जी पता चले यहाँ ने गहरो है, सोई गलती ते हाथ छुड़ाए के वहां में कूद जामे, और कूद करके कहे अरे बाबा बाबा मैं तो डूब रहा हूं, डूब रहा हूं, डूब रहा हूं। जैसे नंद बाबा हाथ लाला हाथ पकड़, सोई ठाकुर जी दोनों हाथन ते बाबा पकड़ के उन्होंने खेल ले। क्यों? अकेले डांटना है पड़ेगी, दोनों में पड़ेगी अब। मैया नंद बाबा के चल लाला तेरी शिकायत करूंगा आज मैं। ठाकुर जी के आज तो मैया बहुत मारेगी, गिरो है गऊ में पूरा, मेरे बाल गिरे। अच्छा ठाकुर जी के केश बड़े बड़े हैं, मैया जैसे तैसे ऐसे जूड़ो सो बनाए के यहाँ रखे, आज सब गिरे है गए। अब जैसे ठाकुर जी अच्छा एक अंदर की बात बताएं, हमारे ब्रज के लाला हफ्ता में 1 या 2 बार नहाते हैं बस, रोज नहीं नहाते। और रोज नहाते हैं पता कैसे? वस्त्र गीलो करके मैया आंख पहुंचते, नाक पहुंचते, गाल पहुंचते, कान पहुंचते, हाथ पहुंचते, है को नहा लियो लाला, बस इतना ही बहुत है। दाऊ दादा के मैया तू यार नहावे क्यों ना है?
बोले बिना नहाए तो पूरे दिन नजर लगी रहे आए, नवाए दूंगी तो कहा होएगा। और जादना मैया नभावे। ठाकुर जी आज नहाए हैं, नहा करके फिर मैया बढ़िया सुंदर उर्द पुंड लगाती है, पत्रावली का श्रृंगार करती है। ठाकुर जी को पत्रावली बहुत प्रिय है। ठाकुर जी को पधराने के बाद कभी विशेष उत्सव पे ठाकुर जी जैसी पत्रावली अपने लगा ले करो, अच्छा लगता है ठाकुर जी को, पत्रावली लगा ले। सुंदर गले में कंठा पहनावे, हार पहनावे, कौंधनी पहनावे, बढ़िया रेशमी धोती पहनावे, एक सुंदर पटका यहाँ पे डाल करके लाला के हाथन में धारण करा दे, मोटे मोटे कड़ूला पहनावे। सुंदर ठाकुर जी जब तैयार रह जाएं, दूर ते मैया देखे, लाला की बलैया लेवे, आरती कर दे, और आरती करवे के बाद फिर कहे लाला इतकुआ, गोद में बैठा के फिर आंखन में जितनों काजल लगो सब फैला दे, जितनी पत्रावली बनी सब मिटा दे, बाल ठीक है सबन को बिगाड़ दे, और जितने श्रृंगार करें सबन को अस्त व्यस्त कर दे। ठाकुर जी बोले मैया तू बड़ी विचित्र है, पहले तो श्रृंगार करे फिर सबन बिगाड़ दे। मैया की भावना है मैं अपने लाला को श्रृंगार करूं, फिर मैं ही देखूं, फिर कोई और नहीं देखे, बाकी सबन को लाला इतना सुंदर नहीं दिखे। यशोदा जी की प्रेम लक्षणा भक्ति बंधुओं बहुत दिव्य है। कभी अवसर मिलेगा ना, केवल यशोदा जी के प्रेम पे चर्चा हो 7 दिन, कैसा प्रेम है यशोदा जी का। ठाकुर जी सोचने लगे कि आज तो मैया डांटेगी, मेरे बार गिरे है गए। तो जैसे ही नंद भवन आयो, तुरंत बाबा की हाथ छोड़ करके भागे दौड़ के। नंद बाबा भी तो गिरे हैं। नंद बाबा कहते आ रहे हैं चल घर तेरी शिकायत करूंगी, आज मैया ते जाके कहूंगी तू ऐसा वैसा उधम मचावे। ठाकुर जी पहले ही दौड़ करके गए, और जैसे यशोदा मैया गोद में गए, अरे लाला तो रो काई को रोए, जोर जोर से रोने लगे। और तेरे बार के, अच्छा तू जमुना जी में नहाया? मैया मैं सांच ही कह रहा हूं। नंद बाबा को नहावे को मनो सो मुंह में धक्का दे दियो, देख मैया बाबा गिरो आ रहा होगो। यशोदा मैया गोद में लेके बाहर आई तो देखी नंद बाबा गिरे। मैया बोली बुढ़ापे में शर्म ना आवे तुम्हें? मैंने बोल के भेजी कि आए मत गिरी, जाए मत लेके जाइयो जमुना जी मत नवी, खुद तो नहाए लाला हुए धक्का दे दियो। नंद बाबा बोले यशोदा जी वास्तव में हमारो ही लाला है, इतना झूठ बोला है, इतना झूठ बोला है कि कहा बताऊं। ठाकुर जी कंठ ते लगे, देख ले मैया सुबेरे तो गोपी में झूठो झूठो के, अब बाबा झूठो कह रहा है। मैया के ना मेरो लाला झूठो ना है। और जैसे ही मैया अंदर घर में ले जाने लगे, नंद बाबा कहे वारे लाला बहुत उद्यमी है। सब पीछे तो ऐसे हाथ दिखाते हैं, ऐसे ठाकुर जी की लीला। ये सब क्यों कर रहे हैं ठाकुर जी? सबके चित्त में प्रेम प्रकट कर रहे हैं। यही बात तो कह रहे थे वेदव्यास जी से कि आपने सब जगह प्रभाव दिखाया श्री कृष्ण का, उनका स्वभाव क्यों नहीं दिखाया कि वो कितने प्रेमी हैं, कितने प्रिय हैं। इसी कलिकाल में ऐसी ही लीलाएं ठाकुर जी ने गुसाई विठलनाथ जी के साथ की, कुम्मन दास के साथ की, गोविंद दास के साथ की, मीराबाई के साथ की। सब अपने प्रिय वैष्णवों के साथ भी ठाकुर जी ऐसी लीला करते हैं। हम वंचित रह रहे हैं, पर अनुभव करोगे तो आपको भी उस लीला का अनुभव हो जाएगा। ठाकुर जी श्रृंग्यग्नि डमशि जलद्विज कंटकेभ्य। द्विज एक बहुत सुंदर लीला है कि ठाकुर जी रोज नंद भवन ते सवेरे निकस के जामे, और राह में जो भी साधु मिले, महात्मा मिले, ब्राह्मण मिले, संत मिले, वैष्णव मिले, वाकू देखते ही दंडवत प्रणाम करें। और ठाकुर जी को दंडवत कर तो देख सबके मन पिघल जाए, अरे नेक्सो सो लाला कैसी लोट रो है जमीन में, अरे लाला ऐसे दंडवत ना करे करें, तू काय को दंडवत, मैं तो सवेरे तो ढूंढ रहा हूं वहां पे। और ये बात ठाकुर जी सबसे कहते हैं जितने मिलते हैं, कोई जान पहचान नहीं है। गोकुल में गलती से कोई वैष्णव आ जाए, ठाकुर जी उसको दंडवत प्रणाम करते, तो सवेरे ते आप पे ढूंढ रहा हूं, मोए लाला मोए तू मोए जाने, मैं ना जानू, मेरे बाबा जाने आपको। टमाटर है सब्जी आन दयादारी के शाम को बताऊंगी।
और जाए के पवा में, इतने में दूसरे संत आ जाए, उन्हें पवा में सबन। अच्छा, पवाने के बाद दक्षिणा दो नहीं तो फिर भोजन कैसा, सबको दक्षिणा देते हैं। शाम को ठाकुर जी आते हैं, यशोदा मैया बैठी है, अरे लाला इतकुआ। ठाकुर जी का, हाँ मैया बता। ये तू कैसे कहा करे सवेरे जाए के सबरे संत महात्मा ने न्योता दे दे कि घर जाओ, मैया इंतजार कर रही है। और यहां इतने महात्मा आ गए, सवेरे तो 200 महात्मा ने पवाए चुकी हूं भोजन। लाला मोह पवावे में दिक्कत ना है, लेकिन पहले पता हो कि 200 महात्मा आवे तो रसोई वैसी बने। अब यहां 4 आदमी इनके काजे सब्जी बने और आज हमें 200 बार बार चूल्हो जलानो पड़े, काय को करे तू ऐसो। मैया तू मेरी बात मानेगी? बोले हाँ। देख मैया, 2 कारण। बोले कैसे? बोले पहला कारण मैंने एक कथा में सुनी, घर में जितनो धन है वह धन को कैसे भी करके व्यय करना चाहिए सेवा में। मुझे ऐसा लगे नंद बाबा की इतनी संपत्ति है, यशोदा मैया की इतनी संपत्ति है, कहीं यह संपत्ति तो मेरी मति खराब नहीं है जाए, कहीं मैं बड़ा हूं मेरी मति खराब है तो या हमारे अबई बालपन में ही मैया तो खूब दान करवाए दूं, तो मैं घर भेज दूं, बिल बताए तो रोटी बना बना के सबन ने पवाए दे, दान करे, बातें मैया भविष्य में मेरी मति ही सुंदर होएगी। मैया बोली लाला बात तो ज्ञान इनकी सी करे। हाँ मैया यही मारे मैं भेज दूं, ताकि अन्न दान, वस्त्र दान और धन दान ये हमारे नंद बाबा और यशोदा मैया को है तो रहेगा, धन शुद्ध होगा तो मैं भी पवित्र रह जाऊंगा। यशोदा मैया, अच्छा दूसरा कारण कहा है लाला? तूने कही ना 2 बातें। ठाकुर जी बोले वो ना बताऊंगा। ना बतानी तो पड़ेगी लाला। ठाकुर जी बोले मैया बता दूं, तू मारेगी तो नहीं? ना मारूंगी। बोले मेरी सौं खा, ना मारेगी। मैया बोली मैं ना मारूंगी, तू बता ना। बोले पहले हाथ छोड़ मेरे, ताकि मैं भाग सकूं। मैया बोली ऐसी कहा बात, अब तो हाथ पकड़ और लियो। ठाकुर जी बोले मैया हाथ छोड़ दो, मैं तुरंत बता दूंगा। मैया ने ले छोड़ दी, अब बता। बोले मैया तू पड़ी पड़ी मोटी है गई है, मुझे बहुत चिंता होवे कि मेरे ब्याह में कहीं मेरी मैया धाम धुल्लासी है गई तो अब ही परिश्रम करेगी, रोटी बनावेगी, सब्जी बनावेगी, क्योंकि मैया तेरो नियम है, मैं जानू सबन के काजे तो हमारे घर में सेवक हैं वो बनावे, पर मेरे काजे और संतन के काजे तू स्वयं प्रसादी बनावे, तो वह प्रसादी बनावे में श्रम होएगा, मेरी मैया स्वस्थ रहेगी, या हमारे संतान ने भेज दूं। मैया बोली दारी के तो बताओ, पीछे छड़ी लेके मैया भाग रही आगे आगे। ठाकुर जी मोटी है गई हूं मैं। ऐसे ठाकुर जी लीला करें, चित्त में ऐसे बस गए हैं ब्रजवासियों के कि सोते हैं तो श्री कृष्ण याद आते हैं, उठते हैं तो श्री कृष्ण याद आते हैं, चलते हैं तो अरे कहां तक कहें, गोपियां जिनका घर यमुना जी के तट पर है वो जानबूझ करके नंद भवन तक आती हैं और फिर वहां घूम करके मटकी लेके जामे भीतर देखती भाई कि दिख जाए कन्हैया। कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादधिपय कल्पितैस्तेययोगै मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान्। वत्सान मुंचन क्वचिद समय, गोपियां जाकर के यशोदा मैया शिकायत करती हैं, मैया अपने लाला समझा लो। ये शिकायत क्यों कर रही हैं? बोले शिकायत के बहाने कन्हैया को देखे आएंगे। कई लोग कहते हैं महाराज जी अगर बहाने बना के कथा सुनने आ जाएं तो क्या दोष लगता है? भैया बहाने बना के उल्टा सीधा खाने जाओगे, पीने जाओगे, उल्टे सीधे काम करो, उसमें जब आपको ये नहीं लगता कि दोष है कि नहीं, तो फिर कथा में क्यों सोचते हो? बहाने बना करके माता पिता से झूठ बोल करके बालक उल्टे सीधे काम करने जाते हैं, तब क्यों नहीं सोचते कि इसमें दोष होगा? और कथा में अगर बहाने बना के आ जाते हैं तो हमको पत्र आ जाता है, महाराज जी कहीं दोष तो नहीं है, हम माता जी से झूठ बोल के आए। वाह, ठाकुर जी की कथा सुनना दोष, और वो सब खाना पीना वो दोष नहीं है। ठाकुर जी की कथा कैसे भी सुनी जाए, भगवत स्मरण कैसे भी किया जाए,
भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दश हो। बस भगवान नाम स्मरण होना चाहिए, चाहे जैसे हो। गोपियां बहाने बना करके जाती हैं, उल्टी उल्टी बातें बना करके जाती हैं। हमारे घर में ऐसा कर गए हो, मटकी फोड़ गए हो, और माखन को लेप कर गए हो। सब बातें सुनकर के मैया गुस्सा नहीं हुई, लेकिन एक गोपी ने कही, बोले मेरे पति के 73वें जन्मोत्सव पे मैंने सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाई। सुबह सुबह पंजीरी भूज रही और तुम्हारो लाला मेरे घर आयो। सब लोग इधर देखो। मैया बोली अच्छा। बिना नहाए धोए आंखन ने मीट तो भयो आयो और मेरे रसोई घर के द्वार पे आए के बोलो भाभी जी कहा कर रही हो। मैंने की लाला दूर 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 भीतर मत आइयो, पंजीरी बननो भोग बननो ठाकुर जी काज। आज तेरे भैया को जन्म देने ना, उनके काज सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी है, तो सत्यनारायण भगवान को भोग लगेगो, वाके काज भोग बना रही हूं। तो मुझे बोलो ये सत्यनारायण कौन है। मैंने की लाला सत्यनारायण जय 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 जय। बोले हाँ सबसे बड़ो जय जय तुम में हूं, मुझे बड़ो कौन सा आगो या पूरे ब्रज में सबसे बड़ा जय। तू भाभी बड़ी भोरी है, पता ना कौन की पूजा करेगी। चौकी आसन लगा, मैं बैठ जाऊंगा, मेरे भोग लगा दे और मैं तेरे पति को आशीर्वाद दे दूंगा, जुग जुग जीवेगो, 100 साल लंबी आयु हो जाएगी। सत्यनारायण कहा करेगो, कछु ना करेगो। तो मैंने कही लाला तू बात ने तो बहुत बना, मोह धोबो आवे ना बने जय जय। सुबह सुबह आ गए बिना नहाए धोए, और मैंने नेक लाला के माथे पर नेक ऐसे धर दियो बात बनावे। तो यशोदा मैया तुम्हारो लाला इतनो गुस्सा है गयो, मुझसे बोलो तेने असली जय जय को अपमान कियो, नरक में जावेगी और देखियो या को फल तो को कहां मिलेगो। यशोदा मैया सुन रही है, ये मेरो लाला करे ऐसे। बोले हम में मैया इतनो तो वापस बोलना ही ना आवे। अरे मैया तुम कहा जानो, देखवे में ऐसा लगे नेक्स्ट सो पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है वाके। कभी हमारे घर छुप के बैठ के देखो, तब बाकी बातन न सुनो। फिर कहा भयो। बोले फिर तो मैं कहा बताऊं कहा भयो। बोले बता दे। बोले जन कहां थे कुत्ता के 2 पिल्ला ने भीतर ले आयो और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बिठा के भाज गयो और जाते जाते बोलो भाभी जी ने देख लियो अपने जय जय को जाके। मैं जैसे ही गई तो वहां 2 कुकर के बालक परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। लालकू भावे गाने बेर। परमानंद दास जी को पद है। कैसे पद है? लालकू भावे गाने, गाने मतलब गन्ना, गन्ना जानते हैं? बेर, लालकू भावे गाने बेर, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। पिल्ला बैठा दिए वहां पे। मैंने पूरा मंदिर धोया दोबारा थे और फिर ते सबरी सामग्री सिद्ध करके फिर पंजीरी को भोग लगायो, लेकिन तुम्हारो लाला पूरे दिन नहीं आयो। मैंने बाकी सखांत पूछी भी कि लाला क्यों नहीं आयो। अरे वो तो रूठो बैठो जमुना जी पे यूं करो, असली जज को अपमान करेगी, वह घर नहीं जाऊंगा मैं। बोले पूरे दिन नहीं आयो, लेकिन मैया आयो। बोले कब आयो? बोले अर्धरात्रि में आयो। आधी रात में? वो तो मेरे बगल में सोवे पलना। अरे मैया तू सुबह के सो जाए फिर तेरो लाला भाग जाए। आधी रात में आयो और सोते भय मेरे पति के बगल में मैं सो रही, उनकी दाढ़ी और मेरी चोटी बांध के भाज गयो। सवेरे जब उठे तो पति की दाढ़ी खींची, मेरी चोटी खींची। ऐसा उधम करे तुम्हारा लाला। यशोदा मैया बोली मोए भरोसा नहीं है, मैं बुलाऊंगी लाला। यही तो चाह रही थी गोपियां कि बुलावे। मैया ने आवाज लगाई, लाला ओ कन्हैया जल्दी आ। अब और दिना तो मैया बड़े प्रेम से जावे, लाला के पाम दबावे, बड़े आनंद से उठावे। आज मैया नीचे तो ही चिल्ला रही है। ठाकुर जी उठे। इतना सुंदर एक पद है, उधरे से ठाकुर जी के केश हैं, माथे पर आ रहे हैं, नासिका और गालों का स्पर्श कर रहे हैं, नेत्र धीमे धीमे खुल रहे हैं। कमल नेत्र हैं ठाकुर जी। जैसे सुबह सुबह कमल बंद होता है और सूर्य की किरण होती है तो धीमे 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 खुलता है, वैसे ठाकुर जी के नेत्र खुल रहे हैं।
रात में दूध पी के सोए हैं तो होठ के बगल से दूध की सफेदी थोड़ी थोड़ी सी यहां पे जम गई है। गुलाबी से ठाकुर जी के ओष्ठ हैं। ठाकुर जी के गले में 2 माला पहनी हुई है, एक माला पीछे चली गई है, एक माला इतकू आ गई है। उठे हैं सो के और बोले रात में छोटी सी कछनी पहनाई मैया ने धोती की, और वो कछनी ऐसी है गई है कि बस नेक जोर लगाओ तो वो खुल ही जाएगी पूरी। उधर गई है पीछे थे। पामन में पाजे छुम छुम करते हुए ठाकुर जी चरण धर कहीं रहे हैं, जा कहीं रहे हैं, सो के उठे अभी होश में नहीं है ज्यादा, और ढूंढ रहे हैं मैया तू कहां है। मैया कह रही मैं नीचे हूं इतकुआ। और ठाकुर जी आंख मीड़ते मीड़ते जब नीचे आए, इतनी सारी गोपी खड़ी हैं। देख करके ठाकुर जी डर गए और दौड़ करके गए यशोदा मैया के अंक में जाके लिपट गए। उसी समय ब्रह्मा जी बोले वेद तरु प्रतिशाखम मृगितम मिलितम न तद ब्रह्म। मैंने वेदों को खोज लिया, मुझे ब्रह्म नहीं मिला। मैंने शास्त्र पुराणों को पढ़ डाला, लेकिन मुझे परमात्मा नहीं मिला। लेकिन तभी बोलते मिलितम मिलितम, मिल गया मिल गया मिल गया। बोले कहां मिला? बोले एक गोपी के आंचल में लिपटा हुआ मिल गया, ये रहा पर ब्रह्म। कहने का अभिप्राय ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, वेदों में नहीं मिले, शास्त्रों में नहीं मिले, बड़े बड़े उपनिषदों में नहीं मिले, और गोबर थापने वाली एक सामान्य सी गोपी के पल्लू में छिपे हुए हैं वो परमात्मा, वो पर ब्रह्म। देखो वो रहे। मैया कहा भयो? मैया बोली अरे लाला तेने या गोपी क्या ये कियो, या क्या ये कियो, या क्या ये कियो। सब गोपियों की बात। अब गोपियां तो बहाना बना के आई थी कि जितनी देर मैया डांटेगी हम लाला को देख लेंगे। गोपियां सब देख रही हैं, अरे देखियो केश देख कितने सुंदर है, कान देखियो कितने प्यारे लग रहे हैं, अरे नेत्र देख, काजल फैल लो, इतनी कितने साल के हैं ठाकुर जी? 3 साल के। और जो गोपियां रूप पर मोहित हो रही हैं वो कितने साल की हैं? 80 वर्ष की, 90 वर्ष की, 80 वर्ष की, 70 वर्ष की। 3 वर्ष के बालक के प्रति प्रियतम जैसा भाव, ये सामान्य आज घनघोर कलिकाल में भी ये संभव नहीं है। उसमें कैसे हो गया? क्योंकि वो परमात्मा है, और परमात्मा जीवात्मा को ऐसे आकर्षित करता है जैसे लोहे को चुंबक। गोपियां अपने वश में नहीं है ठाकुर जी से प्रेम करने में। थोड़ी देर में जब ठाकुर जी रोने लगे, आंखन में आंसू आए गए, यशोदा मैया, अब यहां पे पद गाया ठाकुर जी ने, मैं नहीं माखन खायो सुमैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो, मैं नहीं माखन खायो सुमैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो। मैया मैंने नाई चुरायो, ये सबरी झूठ बोल रही है। मैं तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैं तो जऊ ना पतो इनको घर कौन सी गली में। झूठ बोल रही है सबरी ना। लाला मुंह को भरोसा है इन गोपीन पे। ठाकुर जी बोले भरोसा है। इतने में ही ठाकुर जी गए और गैया चरावे वाली लकुटी लेकर के आए, और मैया तो बोले मैया ले, अब कोई और तो गैया चरवाए लियो, मैं तो जा रहा हूं घर छोड़ के। 3 वर्ष के ठाकुर जी घर छोड़ के जा रहे हैं। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, ये ले अपनी लकुट कमरिया, मैया बहुत ही नाच नचायो, बहुत ही नाच नचायो। मैया दूसरा लाला कर लियो, वही तो गैया ने चरवैयो, मैं तो जा रहा हूं घर छोड़ के। और जैसे ठाकुर जी रो के घर से निकलने लगे, यशोदा मैया दौड़ करके गई, लाला को गोद में ले लियो और कही अरे लाला ते नहीं माखन खायो, ओ लाला मेरे ते नहीं दही चुरायो। ना खायो लाला तेने माखन, मैंने मान ली तेरी बात। मैया ऐसे ना मानूंगा तो बोले जो छड़ी लेके तू मोए दिखा रही, वही छड़ी ते इन गोपीन के पीछे भाग। मैया ने उठाई छड़ी और सबरी गोपी भाग रही और मैया लेके पीछे भाग। आज के बाद मेरे लाला पे कोई
तानो मत दियो, ठाकुर जी ताली बजा रहे, हंस रहे जोर जोर। तो भैया आज तो बहुत आनंद आयो। ऐसे ठाकुर जी बाल लीला करते हैं। धीमे धीमे ठाकुर जी ने एक और बड़े भये, दामोदर लीला की ठाकुर जी ने, जिसके कारण मैया ने उनको उखल पे बांध दिया। मैया की ही हंडी फोड़ दी, और उनकी फोड़े तो बचऊ जाते, मैया की फोड़ दी तो मैया ने पकड़ के लाला बांध दिए। बोले बहुत उद्यमी है तो जा रहा है। उस दिन ठाकुर जी ने खिसके सो 2 वृक्ष स्पर्श किए, दोनों टूट के गिर पड़े। कुबेर के पुत्र नल कुंवर और मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। उनको मुक्त करके भगवान आनंद से, अब ब्रजवासियों ने कही कि अब हम यहां नहीं रहेंगे, यहां से चलो। गोकुल में जब ते लाला आयो, संकट आते ही जा रहे हैं, कहां चलें? आहा, जहां विराजत राधा रानी, जहां विराजत राधा रानी, दर्शन गोविंद जी को अली मन लागे, वृंदावन को दर्शन गोविंद जी को आली मन लागे। हमारे ब्रज में सखी को आली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आली। हे लागे रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरे तुलसी को आली बने लागे, वृंदावन नीको। मुकुट धरे तुलसी को आली बने लागे, वृंदावन लागे वृंदावन नीको, आली बने लागे वृंदावन नीको। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी
अष्टमी है, भुजा उठाओ। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। हे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। हे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। हे भजो भजो ओ भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी। हे राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका गोरी। हे राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका गोरी। ब्रज में अरे ने जोर की जय हो आनी चाहिए, कम से कम बरसाने तक नहीं तो बाहर